हेलो नमस्कार साथियों। तो आपको थंबनेल देख करके पता लग ही गया होगा कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। यदि आप थंबनेल देख करके नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि आपने 10th से लेकर के अर्थात 10th क्लास से लेकर के जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो आपने त्रिकोणमिति का सामना जरूर किया होगा। और त्रिकोणमिति में जो 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉट, आखिर 6 ही क्यों होते हैं? 5 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? मेरा मानना है कि आखिर 6 ही क्यों होते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक भी होगा भाई, तभी तो 6 होते होंगे। मैथमेटिशियन लोग इस पर निष्कर्ष किए होंगे तभी तो 6 हुए हैं। तो आखिर क्यों हुए हैं, इस लॉजिक को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति में अक्सर 99% चीजें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चीजों को पढ़ते हैं, वो त्रिकोणमिति हो या इसका एप्लीकेशन हो। तो देखिएगा, आपको पता होगा क्योंकि आपने 10th पास कर लिया होगा, 12th भी पास कर लिया होगा। जो बच्चे 10th में होंगे उन सभी के लिए, जिनको पता नहीं है उन सभी के लिए यह वीडियो कारगर साबित होगा। देखिएगा क्या है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं कि बुक में केवल ऐसा ही ट्रायंगल हमको दिखता है। देखिएगा, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, देखिएगा ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है जहां 90 डिग्री बने, उसके जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है, और जो 90 डिग्री बनाने वाली दो भुजाएं होती हैं उनमें एक लंब होता है और एक आधार होता है। ठीक है, ये एक वैरायटी हुआ। दूसरी वैरायटी ये है कि आपने ऐसे भी ट्रायंगल को देखा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे भी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ एच हुआ, ये दोनों जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है वहां समकोण बन रहा है, ऐसे भी होगा। यानी वैरायटी कुछ भी हो, जहां 90 डिग्री दो भुजाएं जब मिल करके 90 डिग्री का निर्माण करेंगी तो वहां क्या फॉर्मेट होता है, उनके जब सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, वो कर्ण होती हैं। बात सही है कि नहीं है? अरे बात पची कि नहीं पची? उम्मीद करते हैं कि आपको बात पची होगी। देखिए क्या, अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का विपरीत कोसेक, कॉस का विपरीत सेक, टैन का विपरीत कॉट। ठीक है जी, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, टैन इंटू कॉट 1 होता है। इस सारी चीजों को हमने अपने वीडियो के माध्यम से पिछले एपिसोड में बता दिया है। देखिएगा, अब देखिए, अब यहां यदि थीटा है तो यहां हमने थीटा लिखा है, यहां 30 रखता तो यहां 30 लिखते हैं, यहां अल्फा है तो यहां अल्फा लिखे हैं। जब इस थीटा यानी इस एंगल के माध्यम से हम जब मेजरमेंट करेंगे तो जो इसके सामने वाली जो भुजा होंगी वो परपेंडिकुलर होती हैं, और जो बच गया यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बचा जो है वो बेस है। हमेशा ये बेस नहीं होगा। अब देखिए, यदि यहां हमने थीटा ले लिया तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएंगी? आई बेस नहीं, परपेंडिकुलर होंगी। अब देखिए, ये तो हमेशा कर्ण होगा, दोनों स्थिति में हमेशा ये कर्ण होगा। इसके सामने तो यहां परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। ठीक है, ये सारे पीछे की बातें थी, यानी बेसिक था। अब देखिए, करना क्या है, हमारा जो मोटिव है बताने का कि आखिर 6 ही त्रिकोणमिति रेशियो क्यों होते हैं। देखिए, हमने एक नोट करके लिखा है, दो साइड के लेंथ की रेशियो से एक ट्राइकोनोमेट्रिक रेशियो बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, समझ रहे हैं? अब देखिए दूसरी बात, 3 साइड हैं, 2 का रेशियो लेना है तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यहां आपका फाइनल आंसर बन गया। लेकिन कैसे बनेगी? देखिएगा, आपको पता है कि ये P है, ये H है, B है। P का मतलब परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर यानी लंब, एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, बी का मतलब बेस यानी आधार। अब देखिए कि मान लीजिए यदि दो साइड लेते हैं, दो साइड के रेशियो से एक त्रिकोणमितीय रेशियो बनेगा, तो P बाई एच तो यहां कर दिए। अब जब ये दोनों साइड है, ई दो साइड है, यहां दो साइड है, फिर ई दो साइड है, फिर ई दो साइड है, यानी तीन साइड है। कितने हैं? तीन साइड है। तो यदि मान लो हमने P को ले लिया, P को एज्यूम कर लिया, तो P के नीचे यानी हर में क्या हो सकता है? या तो B होगा या तो H होगा। P को यदि हम एज्यूम करेंगे, यानी पहली भुजा को जब एज्यूम करने से, पहली को एज्यूम करने से दो रेशियो बनेंगे, दूसरी को एज्यूम करने से दो बनेंगे, तीसरी को एज्यूम करने से दो बनेंगे। कितने हुए टोटल? टोटल कितने? 6 हुए। कितने हुए? 6 हुए। अब देखिए यदि यहां हमको P लेते हैं, या तो उसके नीचे B होगा या तो उसके नीचे H होगा। ठीक है जी, हमने यहां कर लिया है। अब देखिए तो P बाई बी या P बाई एच, तो P बाई बी यानी P बाई एच हो गया है, तो P बाई कहाँ B होगा? तो यानी tan में होता है P बाई बी। कॉस में क्या होता है? अब भी देखिए यहाँ B लिए हैं तो B बाई एच होगा। जब B लीजिएगा, B को एज्यूम कीजिएगा, तो या तो उसके नीचे P आएगा या तो नीचे H आएगा। तो B बाई एच, यहाँ देखिए हमने B बाई एच लिख दिया है। ये सारे छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, आपको समझाने के लिए हमने बड़े अक्षरों का इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। अब देखिए B बाई पी, तो B बाई पी क्या होता है? tan में होता है। अब जब इसको लीजिएगा H को, तो या तो इसके नीचे P आएगा या तो नीचे B आएगा। तो देखिए यहां H बट्टा P होता है, यहां H बट्टा B होता है। अब देख लीजिए, आपको पता है, हमने पहले ही बताया है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, और साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। हम देखिए एक बार बताते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको पता नहीं है कितना है, P बाई एच है, मान रख दीजिए P बाई एच गुना H बाई पी। जब दो संख्याएं कटेंगी तो कितना आएगा? ये क्या आएगा? तो साइन का उल्टा कॉसेक या कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, रिवर्स होता है। अब देखिए ये हो गया चीजें, यानी साइन थीटा P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H बाई पी, H बाई पी, H बाई बी, B बाई पी। यानी सीधे तौर पे बोले, जब दो साइड लेंगे, यानी दो साइड के लेंथ की साइड रेशियो से, दो साइड की लेंथ की रेशियो, लेंथ की लंबाई की रेशियो से एक बनेगा, तो कितने हैं? 3 हैं। 3 हैं। जब मान लो यहां इसको लेते हो, तो या तो ई बचेगा या तो ई बचेगा, फिर इसको लेंगे तो या तो ई होगा या तो ई होगा, फिर इसको लोगे तो या तो ई होगा या तो ई होगा। यानी जब दो यहां बना, दो यहां बना, 4 यहां बना, 2 6, इसलिए कितने रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। हमने आपको यहां बारीकियों में लिख दिया है नोट करके, दो साइड के लेंथ की रेशियो से एक त्रिकोणमितीय रेशियो बनता है, दो साइड की लेंथ के रेशियो। अब 3 साइड हैं, यानी एक साइड, दो साइड, 3 साइड हैं, 3 भुजा हैं। तो 3 भुजा हैं, तो एक भुजा से दो साइड, दो का निर्माण होता है। एक भुजा से एक साइड से दो का निर्माण होता है, तो 3 से कितने होंगे? 6 होंगे। तो यहां हमने लिख दिया है। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर, लाइक जरूर करें और करावें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।